And So not talk. R2H के पैरेलल वर्ड and let's start the video. Hello guys, Welcome back to our reaction channel. My name is Shruti. my name is Prasanna. My name is Aniket. So guys, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल की वीडियो पे जिसका नाम है अ डे विद अ फेक फेमिनिस्ट। तो जितना मुझे फेमिनिज्म का मतलब मालूम है उसका मतलब ये होता है कि एज मेन विमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर फील्ड में। बेसिकली उसका ये मतलब होता है सिंपल सा, बट बहुत लोगों ने इसका बहुत कुछ अलग ही मतलब निकाला और इसको बहुत नेगेटिव चीज बना दिया है फेमिनिज्म को। और मतलब कैसा हो गया पता है क्या, आजकल फेमिनिज्म मतलब फेक फेमिनिज्म, लेट मी बी क्लियर। फेक फेमिनिस्ट जो है उनका कहना है कि औरतें बोले वही पत्थर पे लकीर, औरतें बोले वही सच, दैट इज द सोलेम ट्रूथ। और मतलब इवन सच सॉर्ट तो इट इज मतलब एज अ फेक फेमिनिस्ट ना, इनका मोटिव मतलब लाइक वुमेन को, फीमेल्स को लिबरेट करना नहीं बट मेन को ऑप्रेस करना हो गया, जबकि इसका मतलब ये होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। ये प्रसन्न का एक बात सुन के मेरे दिमाग में आया, वो नेहा धूपिया का वो शो रोडीज, हाँ। जिसमें वो नहीं क्या बोलते, इट्स हर चॉइस, वो It's her choice। जिसमें ये रहता है कि लड़की कुछ भी करे तो चलेगा, हाँ। और लड़के ने अगर कर लिया तो उसको क्या क्या गालियां मिलेंगी। हाँ ना, मतलब बंदी करेगी तो इट्स हर चॉइस, और अगर बंदों ने किया तो विल बी लाइक चीटर, लायर, स्पीचलेस। कितनी गालियां पड़ेंगी वो सब अलग से बात है। तो गाइस फेमिनिज्म के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे स्टोरीज है नेगेटिव वाले, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम देयर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी बकचोदी। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर सबसे जरूरी है। आगे स्वाद ये बंद कर दे भाई, मेरे से बंद कर दे। So, people are telling me that you went for some interview and the person attacked you. Why did he do that? Because I was a man and he was a fake feminist. ये इंटरव्यू मुझे लेने के लिए बोल रहे हैं. Do you want to give me any tips? नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा, बस कैमरामैन लड़का मत लेके जाना। लेट्स गो गर्ल्स। अच्छा ओ गॉड Ready? करें? सेटअप लग रहा है। रोलिंग एंड गो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जिन्होंने औरतों के सशक्तिकरण का जिम्मा अपने मर्दाना कंधों पर उठा लिया है। इन्होंने औरतों के लिए ऐसी ऐसी चीजें करी है that no one really asked for. So let's welcome Mr. पुष्पिंदर। अरे पुसी क्या? मिस्टर पुसी, मिस्टर पुसी। You're gonna get diamond pearls. Raise your hand and let's go girls. 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 That was some entry, Mr. Pushpinder Sharma. Hey, it's pussy. 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 Yes sir. My very first question to you is regarding that only. आपने अपना नाम क्यों बदला? Why did you change your name? क्योंकि मुझको बदलाव लाना था. You know what? हर मर्द डरता है कि कहीं कोई उसको पुसी ना कह दे. But guess what? I thought I will change it. इसीलिए पुष्पेंद्र बना पुसी. मैं मर्द हूँ ही नहीं. I'm not a man. I'm a pussy. और इस बात का मुझको कोई डर नहीं है. चाहिए आपको? नहीं. Sure? Yeah, thank you. Accept? No, thank you. Okay. Yeah. So, पुसी जी, आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं. Congratulations सर. तो कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत गुस्से में हूँ. I'm
वेरी एंग्री, और ये मेरा गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की, इस यूनिवर्स की सारी औरतें पावर नहीं होती। लेट्स गो गर्ल्स। तो आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए अब तक क्या स्टेप्स लिए? आप अंधाधुन हो क्या? एक बार देखो अपनी चारों तरफ, एवरीथिंग इज पिंक बिकॉज गर्ल्स लव पिंक। सर ये तो आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। आई मीन आई डोंट लाइक पिंक। You're not a girl? Yes तो or कब no? करा आपने सेक्स चेंज ऑपरेशन? व्हाट? अगर मुझे पिंक नहीं पसंद तो मैं लड़की नहीं? ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं आप मिस्टर। अरे ऐसे कैसे मैं गलत बात कर रहा हूँ? मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। आप लोग मेरे पीछे ऐसे क्यों पड़े हो जैसे कोई उर्वशी? वो कौन है? छोटा मोटा क्रिकेटर? हाँ पंत, उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसको सब समझ आ रहा है, जो रिपोर्टर्स है ना, ये औरतों की चॉइस को मारना चाहते हैं। अरे यार मैं खुद एक औरत हूँ। औरत हो तो फिर मूछें क्यों है तुम्हारी? जब से आया था ना पहले रिपोर्टर, वो भी आपकी तरह से एंटी फेमिनिस्ट बातें कर रहा था। मैं सब समझ गया हूँ, एक ट्वीट के अंदर सबका पर्दाफाश कर दूंगा, सबका। हाँ, कमिंग ऑन दैट, क्या किया आपने उनके साथ? कुछ नहीं किया मैंने। I talk very politely. दुम 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 फ्लैशबैक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके अपनी मेल टॉक्सिसिटी फैलाने की? सर मैंने बोला ही क्या है? बोला क्या है? तुमने पूछा कि मेरे पापा कैसे हैं? हाँ तो मेरी मम्मी ने देखी तुमको? मेरी मम्मी के बारे में पूछा वो कैसी है? मम्मी तो मम्मी, साथ में मेरी बहन को भी इग्नोर कर दिया, एक बार भी नजर नहीं डाली उस पे। तुम चलो, अभी चलो, अभी अपनी मेरी बहन पर नजर डालो। चलो 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 चलो, आओ आप भी डालो, आओ। सर अरे चलिए आप। पागल है क्या कुछ? बेवकूफ सा। क्यों बे मर्द, औरतों की प्रिवेसी की जरा भी वैल्यू नहीं ना तुझे? सर आप ही तो भी मतलब एक लड़की के कमरे में बिना नॉक के घुस रहा है। ब्लडी मेल, मर्द, नर, आदमी, शोविनिस्ट, पिग। लेट्स गो गर्ल। भाई साहब। वेरी पोलाइटली क्या इसको कट कर दो। People let me know I'm the only girl in this gangster world. सर आपके कॉम्पिटिटिव फेमिनिस्ट ने एक एजुकेशन बेस्ड कंपनी के साथ कोलैब किया है एंड हिज फॉलोइंग इज राइजिंग ऑन सोशल मीडिया। What show? सोशल मीडिया। Sir, what do you think about girl education? Education, irrespective of a girl or a boy, is very important. It is as essential as water and air. So, is this the reason you have partnered with Scalar.com to promote education? Of course, Scalar.com बहुत ही सही काम कर रहा है in creating the best software engineer and data scientist. पूरी दुनिया में इनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों के डेवलपमेंट पर फोकस करता है, एंड इनके डाटा साइंस प्रोग्राम में 80 से ज्यादा केस स्टडीज हैं। So, what exactly is Scalar.com? बेसिकली Scalar.com इज अ ऑनलाइन टेक अकेडमी जहां पे वर्किंग प्रोफेशनल्स को एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स को ट्रेन किया जाता है बाय एक्सपर्ट फ्रॉम द टॉप टेक कंपनीज। one-on-one personalized डाउट सेशन रखे जाते हैं फॉर स्टूडेंट्स टू नर्चर देम, एंड लर्नर फ्रॉम Scalar.com आर प्लेस इन बिग जायंट्स लाइक Amazon.com, जहां एवरेज सैलरी हाइक 126% तक मिला है। So you guys can calculate how big Scalar is. So, do they help in cracking interview as well or just theoretical part? बिल्कुल हेल्प करते हैं इंटरव्यूज क्रैक करने में। इट्स जस्ट द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिकम अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं बहुत ही खुश हूं टू बी अ पार्ट ऑफ स्केलर फैमिली। ड्रामेबाज, एजुकेशन एंड ऑल, एंड यू व्हाट डू यू वांट? ये 2 टके का फेमिनिस्ट मुझसे पहले 10 मिलियन कर ले। गो गेट मी सम गुड कैंपन लाइक दिस। आ गई हमारी परम शक्ति औरत, इस दुनिया के जुल्मों से लड़के। मैं सुसु करके आई हूँ। Exactly. Let's go, girl. जी may I ask you who is she? लेट्स गो गर्ल। ये शिमोना है, पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थी, वहां कुछ अच्छा कर नहीं पाई तो मेरी सोशल मीडिया मैनेजर है। ओके। स्टैंड अप कॉमेडियन से सर मुझे याद आया, आजकल फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस को काफी रोस्ट किया जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उन्हें रोस्ट तो किया जाता है, पर अब ये देखो कि हमारे जमाने में कितना प्रोग्रेस कर लिया है। अभी तो सिर्फ बातों से रोस्ट करते हैं, और पहले तो If you know, you know. वेरी डार्क जोक। तो माहौल काफी डार्क हो चुका है, तो चलिए इसे थोड़ा लाइट करते हैं।
उसे जो हमें पता चला है आप किसी कैंपेन पर काम कर रहे हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे इस कैंपेन के बारे में? जिस कैंपेन पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम है #FreeTheNipple। वाओ, मैंने सुना है इस कैंपेन के बारे में। इट्स रियली नाइस कि आप बॉडी पॉजिटिविटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। या थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, जब ये मर्द लोग अपनी शर्ट उतार के नंगे घूम सकते हैं, अपने अगले निप्पल फ्लैश कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट वुमेन? व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? आप मुझको बताओ, आपका निप्पल फ्लैश करने का मन कर रहा है ना अभी? व्हाट? भाई साहब नो, आई एम फाइन। अरे मत डरो, चलो कम ऑन, उतारो उसको और फ्लैश करने पे चलो। लेट्स मेक अ वीडियो, चलो यू कैन डू इट, लेट्स गो गर्ल। फ्लैश योर निप्पल, फ्लैश योर निप्पल, फ्लैश योर निप्पल, फ्लैश योर निप्पल। बंद करिए इसे। Yeah, that's right. A woman cannot be forced for anything. They are free. You did good. Let's go, girl. एनीवेज, खुशी जी, औरतें इतना फ्रीली इसलिए नहीं घूम पाती क्योंकि मर्द उन्हें घूरते हैं। तो आप क्या करेंगे इसके बारे में? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? औरतों के लिए हम सारे मर्दों की आंखों पर पट्टी बांध देंगे, मुझे छोड़ के। क्यों, आप मर्द नहीं है? नहीं, मैं तो फेमिनिस्ट हूं ना। तो पुसी जी, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं एंड चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो क्या कभी आपने देखा है अपने घर में या आस पड़ोस में किसी को किसी औरत पर हाथ उठाते हुए? I don't know how to answer this. Sir, if you don't want to answer it, I completely It's fine, it's fine. फुटेज भी तो लेनी है ना। तो यार, मेरे पड़ोसी अंकल शर्मा, एक दिन अंकल शर्मा दारू पी के घर पे आए और आंटी शर्मा ने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया था, तो अंकल आंटी पे हाथ उठाने लगे। तो आपने उन्हें रोका? ऑफ कोर्स, मैंने उनको धक्का मारा पीछे और उनको बहुत ही कड़े शब्दों में बोला, इस तरह आप किसी औरत पे हाथ नहीं उठा सकते। फिर मैंने उन्हें एक बेल्ट दी, तो वो किसी औरत पे हाथ नहीं उठाते, सारा काम बेल्ट से हो जाता है। क्या तुमने मुझको कहा था कि हाथ नहीं उठा सकते, ये थोड़ी बोला था कि बेल्ट उठा सकते। ऐसे ना सिलेबस में एडिशन मत क्या हो रहा है, मैं कंफ्यूज सपोसी जी, बाकी बातें हो गई, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्ले। कम ऑन, आ जाओ। यस, कम ऑन। अरे आओ ना। अरे नहीं पुसी जी, नहीं। अरे आओ ना, शीशों पे बैठ के 100 से इंटरव्यू लेते हैं। लेट्स गो गर्ल, आ जाओ। वो बोलते हैं क्यों अरे क्या कर रहे हैं आप? नीचे लाइए मुझे। No, a woman should always be on top. Now ask what are you asking? Let it be, let's continue. मेरे से देखा So, Pussy नहीं ji, जा रही है। I wanted to know about your journey. Like, what motivated you to become a feminist? हालात, हालात। डुम 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 डुम, flashback. I love you. No. I love you. I love you. I love you. I love you. सारी गर्ल्स एक बॉयज के पास, ऐसा क्यों? आखिर मुझ में क्या कमी है? सुन, कौन बोला? तेरा वॉइस ओवर इन हाई बेस। वॉइस ओवर, मुझ में क्या कमी है? कुछ नहीं, तुझ में वो सब है जो उसमें है, बस तू फेमिनिस्ट नहीं है। फेमिनिस्ट? तो कैसे बनूं मैं फेमिनिस्ट? उसका कोई पाउडर आता है, कोई गोली आती है उसकी? फेमिनिस्ट कोई गोली नहीं है, फेमिनिस्ट एक लाइफस्टाइल है। फेमिनिस्ट बनने के लिए सबसे पहले जो लड़की दिखे उसको जाके बोल, प्राउड ऑफ यू गर्ल, प्राउड ऑफ यू गर्ल, प्राउड ऑफ यू गर्ल, प्राउड ऑफ यू गर्ल, प्राउड ऑफ यू गर्ल। I just killed my father. नाम सत्य है। बोल दिया, सबको बोल दिया। अब आगे क्या करना है? नाउ इट्स टाइम फॉर सम मेकओवर।
अब क्या करना होगा मुझको? नाउ कम्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। से सारे मर्द कुत्ते हैं। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये नहीं, मेरे से नहीं होगा ये। सर ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। सारे मर्द कुत्ते, नहीं मुझसे नहीं होगा। ठीक है, झटके दे के बोल पा रहे। सारे मर्द कुत्ते, नहीं हो पा रहा मुझसे। सारे मर्द कुत्ते हैं। Let's go, girl. उसको अभी तक नीचे उतारा ही नहीं है। इसका मतलब आप फेमिनिस्ट लड़कियों की अटेंशन पाने के लिए बने? Yes, I know it's a very sad story. लेकिन अब देखिए, मेरा पूरा इंस्टाग्राम लड़कियों के मैसेजों से भरा हुआ है, पूरा का पूरा। अरे मैसेज छोड़िए, ये देखिए डीएम में क्या क्या मिल रहा है मुझको। देखिए, अच्छे से देखिए। I'm so proud. What the hell? आप ऐसे किसी की न्यूज़ मुझे या किसी को भी नहीं दिखा सकते। These are not nudes. These are art, and every artist should say this. Don't tell me आपने और लोगों को भी दिखाया है। मैं कला करना छोड़ रहा हूँ। Family and friends. अरे शादी का कार्ड थोड़ी है जो आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में दिखाते फिर रहे हैं इसको। ये किसी के प्राइवेट फोटोज है, आप ऐसे रैंडम लोगों को नहीं दिखा सकते। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू यू मेरे पापा, मेरे कजन, मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा, मेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड, मेरे कजन का बेस्ट फ्रेंड और उसके पापा, ये सब रैंडम लोग हैं? हाँ, सही में? यस। छोड़ दे। गुड वर्क हो गई है। या श्योर। सो पुसी जी, लेट्स मूव अहेड। उसी के बैठ होने का टाइम हो गया है। अरे नहाने जा रहा हूँ भाई। आप एक काम करो, बाहर से क्वेश्चन पूछ लेना, मैं अंदर से आंसर कर दूंगा। आई गेस इट्स फाइन फॉर यू। ओके, लेट्स गो। भगवान गया हूँ मैं चम नच रही हूँ। सो पुसी जी, डोंट यू थिंक हमें औरतों को ये सिखाने की बजाय कि वो लड़े, हमें मर्दों को ये सिखाना चाहिए कि वो औरतों को ना दबाएं? नहीं, बिल्कुल गलत सोच है आपकी। नहीं, अगर मर्द औरत को दबाएगा नहीं तो फेमिनिस्ट का तो कुछ काम ही नहीं रह जाएगा। मतलब यू नो, फिर हम किसके लिए लड़ेंगे? आप फेमिनिज्म जैसी महान सोच को मारने की बात कर रही हैं। अरे नहीं, मैं तो अरे पुष्पेंद्र की मम्मी, अरे चाय बना दो यार। बोलने की देर थी कि कर दिया मर्द ने औरत को दबाना शुरू। आइए इन्हें सच्चे फेमिनिस्ट की ताकत दिखाते हैं। आइए कैमरा ऑन रखना। फिर दिया उसके मुंह। हाँ भाई पापा, ओ सॉरी जलील मर्द, तू मेरी माँ चाय बनाए तेरे लिए। ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है तूने कि तुझे चाय लेके दी जाए? अगर सीने में इतनी आग है तो जा कूटत रख और बना चाय सबके लिए। भगवान ने आपके बस औरतों पे जुल्म करने के लिए दिए हैं। मैं तो कट करने का इशारा भी नहीं कर सकता। अभी करने के लिए यार ठीक अपने अगले सवाल की तरफ। छी। हाँ ये तो अच्छी वाली बात है। कम बस कम। और शादी से व्हाट इज दिस? मार दूंगा। इज्जत। वाओ पुसी जी, दैट वाज रियली नाइस। मुझे नहीं पता था आप साफ सफाई का इतना ज्यादा। व्हाट साफ सफाई? सर अभी आपने रोका ना उस आदमी को यूरिनेट करने से रोड पर। मेरे को पता चल आई स्टॉप्ड हिम बिकॉज़ वो खड़े होकर मूत रहा था और टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था। टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था? एक सेकंड सर,
टेररिज्म का खड़े होके सूसू करने से क्या ताल्लुक? हाँ, जो इग्नोरेंट फूल, मैं आपको समझाता हूँ। आप मुझे बताओ, आपने किसी औरत को देखा है जो टेररिस्ट है? नो, नॉट ऑफन। एग्जैक्टली, बिकॉज ये सारे आतंक का ठेका मर्दों ने उठा रखा है। और क्यों? बिकॉज इन्हें बचपन से बता दिया जाता है कि इन्हें खड़े होकर मूतना है, जिनसे इनका टारगेट हिट करने का और सटीक निशाना लगाने का स्किल डेवलप हो जाता है। अगर हम बचपन से उसामा को बता देते कि उसको बैठकर मूतना है, तो वो कभी ट्विन टावर पर सही निशाना लगा ही नहीं पाता। Then 9/11 would just have been dead in the calendar. So you know what? If you have to stop the terrorism, सबको औरतों की तरह बैठकर मूतना चाहिए। Let's go, girl. You just compare terrorism with पेशाब? या लोग मुझे जीने से ऐसे नहीं कहते। और एक बात बताऊं, खड़े होकर मूतना बस एक ही चीज के काम आता है, पॉट पर चिपकी हुई टट्टी हटाने के लिए। इट्स यूजलेस। क्या? उसने कट करवा दिया। भैया एक वो दे दो। वो क्या? वो यार समझो ना, वो लाता हूं। साले मर्दवादी सोच के जानवर, सैनिटरी पैड मांग रहा हूं, सैनिटरी पैड। छी, देख रहे हैं मर्दों को आप? तो भाई साहब हमारी क्या गलती है? अब सूरज बढ़ जाती है कि पिक्चर देखने के लिए आप आर्ट बालाजी वाले इशारे करोगे तो आप भी तो कंफ्यूज ही होगा ना। एग्जैक्टली। क्या चाहिए? कौन सा वाला चाहिए? मतलब आप बताओ, आप कौन सा यूज करती हो? है विंग, विदाउट विंग, जेल, डबल जेल? अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जिनके लिए ले रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, बेटर रहेगा। सही कह रहा आप। हाँ, कौन सा वाला चाहिए? अच्छा ठीक है, समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, बेस्ट चॉइस बेस्ट चॉइस। भैया एक डबल विंग दे दो, एक्स्ट्रा स्लिम वाला। ये डबल विंग से क्या होता है? मतलब लड़कियां उड़ने लग जाती हैं? ये ये आपने अपने लिए लिया है? आप इसे पहनते हैं? अभी पहना हुआ है, लो देख लो छेद में से। सर क्या कर रहे हो? मगर क्यों? वेल फर्स्टली, जैसे कि सैनिटरी पैड्स की ऐड होती है, इसमें दिखाते हैं कि इनको पहनने के बाद यू गेट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो ऑब्वियसली आई आल्सो वांटेड दैट। बट यू नो, अगर कुछ खास हुआ नहीं, लाइक मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं इंस्टाग्राम पे और मैं कब से पहन रहा हूँ। तो ठीक है, कोई नहीं। आई बिलीव इन वुमेन अस्त्र। आई नो वन डे दिस पैड विल श्योरली वर्क। एंड सेकंडली, आई वेयर दिस टू सपोर्ट पीरियड्स। बट हाउ एग्जैक्टली आर सपोर्टिंग पीरियड्स? आई मीन सर, ये तो वही बात हो गई ना कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और सपोर्ट करने के लिए आप खुद का भी एक्सीडेंट कर लो। मैडम, आप मेरी इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे आई सपोर्ट पीरियड सो मच दैट माय फेवरेट टीवी शोज आर पीरियड ड्रामास। Look, let me tell you something. आज भी गांव कूचों में many women don't have the basic knowledge of menstrual hygiene. तो उनके लिए आपने आज तक कुछ किया? Of course, मेरे गांव में इतनी लड़कियां थी जो हर महीने पीरियड पेन के थ्रू गुजरती थी। I helped them all. How? अरे प्रेग्नेंट कर दिया ना मैंने सबको। हाँ, अब सारी आजाद है 9 महीने के लिए घर से। बट लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल आसान नहीं था। पहले सबसे धीरे धीरे सबको पटाया, देन धीरे धीरे सबका कंसेंट लिया, फिर अपनी ड्यूटी निभाई। इट वाज वेरी टफ जॉब, बट इवेंचुअली किसी ना किसी को तो करना ही था। सो व्हाई नॉट मी? लेट्स गो गर्ल। अबे चूत, बहन के लट। एक्सक्यूज मी, क्या बोला आपने? बहन का लट। देख रहे हैं आप मेल मेंटेलिटी? क्यों, आखिर क्यों सारी गाली माँ बहन की होती है? कोई क्यों बाप भाई की गाली नहीं बकता? आज मैं बदलाव लेके आऊंगा। सुन तेरे बाप का। अबे नहीं यार, इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा। एक काम करके गाली माँ बहन की रहने देते हैं। आपने माँ से क्या कह रहा था? माँ की गाली दे तुम। प्लीज कट कर दो प्लीज। मेरी कमर तोड़ दी। Chamomile tea, it calms you down. Yeah, I definitely need something to calm myself down. चलिए पुसी जी, इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। आजकल के मॉडर्न जमाने में भी दहेज का चलन है एंड मेनी विमेन ऑफ आवर कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम दिस। तो सर आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, दहेज एक बहुत ही बुरी प्रथा है और इसको जड़ से मिटाने के लिए हम एक कैंपेन भी शुरू करने वाले हैं। वे भी प्रपोज कि दहेज का नाम चेंज करके गिफ्ट कर दिया जाए।
ये क्या सोल्यूशन निकला? अब बाबर आजम का नाम चेंज कर कोहली रखने से उसकी फॉर्म घू से गुड़ तो नहीं हो जाएगी ना सर? एक सेकंड बहुत आपने मर्दों के स्पोर्ट्स क्रिकेट इन सब की रेफरेंस देना बंद कीजिए। अरे हमारी औरतों के पास क्या अच्छे स्पोर्ट्स नहीं है? बारबी, घर घर, बैडमिंटन, इन सब की रेफरेंस दीजिए। सर मर्द दिखते हैं आप लोगों को। एक सेकंड सर, ये ना आप पहले मुझे मुद्दे से मत भटकाइए। मैंने जो आपसे सवाल किया है आप मुझे उसका जवाब दीजिए। मुझे दहेज का सोल्यूशन दीजिए आप। ठीक है, तो सोल्यूशन ये है कि हमें अपनी लड़कियों को सिखाना पड़ेगा कि वो दहेज के खिलाफ कैसे आवाज उठाएं। नहीं, क्या पागल की कुछ भी नहीं। अरे मुझे सिखाना पड़ेगा कि कपड़े कैसे धोए, बर्तन अच्छे से कैसे मांजे। तो क्या है ना कि दहेज में क्या मिलता है? डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, ये सब मिलता है ना। तो अगर हम औरतों को सिखा दें सारे मशीनों वाले काम, तो फिर दहेज का लेन देन ही बंद हो जाएगा। सो क्लीन दैट एंड लेट्स गो गर्ल। ये क्या बकवास बातें बोले जा रहे हैं आप? आपको क्या लगता है ये हम औरतें सिर्फ घर का कामकाज करने के लिए बनी है क्या? चलिए फर्ज कर लीजिए कल को आपकी शादी हो जाए। क्या मेरी शादी होगी? तो मतलब मेरे बच्चे भी होंगे? हाँ सर, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। तो बच्चे होंगे तो इसका मतलब सेक्स भी होगा? हाँ सर, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, सेक्स भी होगा। कैसे होगा सेक्स? सर जैसे होता है वैसे होगा। अच्छा, तो मतलब मेरे कपड़े उतरेंगे और लड़की के भी कपड़े उतरेंगे क्या? सर ये आप कैसी बकवास बातें। हाँ उतार ली। एक मिनट, मेरे से और देखा नहीं जा रहा भाई। फेक फेमिनिज्म की बकवास। सबसे पहली बात, ये गांव में सारी बंदियों को प्रेग्नेंट करके है और इसको अभी तक चल रहा है, ठीक है, कि कपड़े उतरेंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेवल अप के ऊपर बातें चल रही है इसके। बाप रे, तो उसके लिए सेक्स भी होगा? अरे यार नहीं सर दुखने लगा मैं सुन के। मेरे पास लाइन नहीं रही। सबसे पहली बात, अपना तो छोड़ दे, बताइए मैडम। नहीं भाई, बाबा नेक्स्ट लेवल। ये मैंने इमेजिन नहीं किया था, बट आई एम ग्लैड मुझे सब पता चल रहा है कि ऐसा भी होता है फेक फेमिनिज्म। ऐसा भी नहीं, ऐसा ही होता है फेक फेमिनिज्म। और फेक फेमिनिज्म ही है, कोई असली फेमिनिज्म है ही नहीं। यही सब चल रहा है। डिस्टर्बिंग है ये बहुत वीडियो मेरे लिए एटलीस्ट। बट भाई का कैरेक्टर मस्त है। मतलब उसने जो स्टार्टिंग से जो कैरेक्टर पकड़ा है ना, सबसे पहली बात तो वो एक नंबर पकड़ा है। दूसरी बात, बंदे के जो इतने डार्क जोक्स है भाई, इतने डार्क जोक्स है। दहेज का नाम बदल के गिफ्ट कर दो और औरतों को सारे घर के काम सिखा दो। आई मीन घर के काम तो आने चाहिए, सर्वाइवल, क्या बोलते हैं, लाइफ स्किल या सर्वाइवल स्किल्स, इंग्लिश को क्या हो गया। तो ये तो सबको आने चाहिए, सिर्फ औरतों को आने चाहिए ऐसा नहीं है, ठीक है, ये तो सबको आने चाहिए। बट उसने जो उसका जोक बनाया है कि भाई दहेज देना कैसे बंद करेंगे, है ना। अपन देखते हैं और क्या, फिर एकदम भर के सब मेरे को तो बहुत निकालेगा भाई। उतर गए कपड़े, उतर गए। अब हम बिस्तरों की सिलबटों में लिपट रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, मैंने कैरेक्टर डिजाइन कर लिया है, आप बस थोड़ा साउंड दे दीजिए, हल्का सा ओआ की आवाज कर दीजिए प्लीज। सॉरी वो मैं थोड़ा जोन आउट हो गया था। आप प्लीज इसे थोड़ा नहीं, कट कर दीजिए। तो कट कर दिया। So पुसी जी, I was asking कि मान लीजिए कल को आपकी शादी हो जाती है, आपकी बीवी जॉब पर जाती है, तो क्या आप अपनी बीवी की जॉब छुड़वाकर उससे घर के कामकाज करवाएंगे? कितनी घटिया सोच है आपकी। मैं क्यों छुड़वाऊं उसकी जॉब? अगर उसकी जॉब छूट गई तो मुझको पालेगा कौन? मुझे हाई टाइम कि औरतें कमाएं और मर्दों को खिलाएं। और मर्द घर का काम करे, राइट? नहीं, वो तो औरतें करेंगी ना। देखिए, हमको एक ऐसा दौर लेके आना है जिसके अंदर ये सारे घटिया मर्द सूअरों की तरह पड़े रहें, इनको थोड़ा बहुत खाना मिलता रहे, रात को थोड़ी दारू मिल जाए और औरतें दिन रात मेहनत करके इनके सारे शौक पूरे करें। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी देंगे इन सारे मर्दों को। इस जिंदगी में जिल्लत मुझे थोड़ी भी नजर नहीं आ रही सर। हाय नो, आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मेरी बातें सिर्फ सच्चे फेमिनिस्ट को समझ आएंगी। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग एक सच्चे फेमिनिस्ट का पैरामीटर क्या है, बताएंगे आप मुझे?
वेल देखो, सबसे पहले आपको सुंदर होना बहुत जरूरी है। रोज क्या है ना कि जो बातें हैं वो सिर्फ सुंदर लोगों की सुनाई देती हैं। कि क्या बेहुदा लॉजिक है आपका। हेलो सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी सर, मैं बोल रही हूँ, मैं आपको सुनाई नहीं दे रही। नो, बिकॉज एज आई सेड कि बातें हैं वो सिर्फ सुंदर लोगों की सुनाई देती हैं। What do you mean? Do you mean मैं सुंदर नहीं हूँ? Oh, when did I say that? I just meant that you are a bitch. इसको मजा आ रहा है मेरी सारी बातें डिसएग्री करने में। Oh, sorry for calling you a bitch because I should say you ugly fat bitch. बहुत गंदा भेजी बहुत गंदा Hence proved. Chamomile tea doesn't calm you down. Let's go, girl. Love is love. We are the pride. Love is love. Hey, you're Pasina. You look so beautiful. Pussies are beautiful. You know what? Me and my girlfriends are your biggest fans. We really appreciate how you supported the pride. Can I take a picture? Sure, of course. Hey, shoot. Okay, thank you. Bye. Thank you. Yeah. Shoot. You are quite famous among LGBTQ. LGBTQ? ये क्या है? कोई नया टीवी आया है क्या? LGBTQ, lesbian, gay, bisexual. Oh हाँ, sorry. I totally support them, like totally. चलिए, कोई तो काम सही कर रहे हैं आप। हाँ, मैंने तो अपने छोटे भाई को भी बोल दिया कि तेरे को बड़ा होकर गे ही बनना पड़ेगा। गे ही बनना पड़ेगा का क्या मतलब है? कोई करियर ऑप्शन थोड़ी है कि गे बनना पड़ेगा। You are either gay or not. बनना पड़ेगा कि क्या मतलब है? अरे नहीं, उसको गे बनना ही पड़ेगा। अगर वो गे नहीं बना तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि आई सपोर्ट ऐसे पीपल। What the fuck? What do you mean by ऐसे people? और एक बात बताओ, अगर उसने मना कर दिया तो? ऐसे कैसे? मैं गांठ मार लूंगा उसकी। एक सेकंड। मैं अगर उसकी गांठ मार लूंगा तब तो वो गे बन ही जाएगा ना। Pussy, you are so smart. He fucking real? सहन नहीं हो रहा मेरे को। एक काम करो ना, तुम गे बन जाओ। मैं कैसे गे बन जाऊं? मैं तो लेस्बियन हूँ। What? हाँ, मुझको लड़कियां पसंद है। लेस्बियन वही होता है ना जिसको लड़कियां पसंद है, तो मैं लेस्बियन हूँ। गाड़ी रोक। गाड़ी क्यों रोको? आप कहाँ जाओगे औरत होके? गाड़ी रोक भोंस के। गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोक। मैं सपोर्ट ही कर रहा था, आप औरत हो। चलो मुस्कान। अरे औरत, ए सेकंड औरत। अरे यार, सफेद कपड़ा मिल गई 10 मिलियन की चाबी। आजा प्रमोद, मेरी वीडियो बना। हाँ भाई, तू तंग कर रहा था मैडम को। तुमको क्या लगा ये अकेली है? हम इस औरत के साथ। क्यों मैडम? क्या? यस, लेट्स गो गर्ल। मैडम, घूरा था नहीं आपको तब से? अरे पर भैया मैंने घूरा कब? तो तू कह रहा है कि मैडम इतनी बदसूरत है कि तुमको घूरेगा भी नहीं? मैडम, आपको बदसूरत करा, देख लो। अरे पर भाई साहब, मुझे ये तो बता दो, आप मुझे गाली घूरने पर दे रहे हो या नहीं घूरने पर? अत्याचार करने पर, इस मासूम स्कूटी गर्ल पर। भैया आप सही कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है मुझे छेड़ रहा है। पिछले 3 किलोमीटर से ना पीछे लगा हुआ है मेरे। अरे मैडम, रिश्ता ही यही है। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि पिछले 3 किलोमीटर से आप मेरे आगे चल रहे हो। क्या पता आप मुझे छेड़ना चाहते हो? एक औरत ऐसे गिरे हुए काम कभी नहीं कर सकती। मैडम, इसको बताओ, आपने कभी छेड़ा किसी को? अरे भैया, हम तो रोज बॉयज हॉस्टल जाते हैं। औरत सिर्फ छेड़ना जानती है, छेड़ना नहीं। मैडम, आप इसको थप्पड़ मारो यार, अभी मारो। अरे थप्पड़ क्यों मारो? मैडम आप मारो। प्रमोद, क्लोज शॉट लो, अच्छा लगना चाहिए। मारो भैया मैं इसको। अरे मारो ना यार, जल्दी मारो। चलो, इसके टाइम पे होने वाले कांड नहीं। अरे क्या हो गया बहन? चूटी नहीं काटनी, थप्पड़ मारना थप्पड़। हेलो, आवाज नहीं आ रही?
फेमिनिस्ट आप आ जाओ आई वाज जस्ट हेल्पिंग आवर वुमेन नो यू आर नॉट हेल्पिंग एनीवन और यहाँ तेरी हेल्प की किसको जरूरत है भी नहीं जब से वहां गाड़ी से बैठ के देख रहा हूँ तेरी नौटंकी यहाँ माचिस बन के आग लगाया जा रहा है तू उसके बाद सोशल मीडिया पर तेरे कीबोर्ड वॉरियर उस आग के अंदर घी डाल देंगे बस फिर रातों रात फॉलोअर्स की बारिश और बन जाएगा औरतों का मसीहा अरे बट फेलो फेमिनिस्ट आप मेरी अबे क्या फेमिनिस्ट कोई फेमिनिस्ट नहीं हूं मैं ये फालतू के लेबल मत लगा मेरे माथे आप फेमिनिस्ट नहीं हो तो फिर क्यों औरतों की हक की बातें करते रहते हो अबे मर्द की हक की बातें भी करता हूं मैं और ट्रेंड में नहीं है तो किसी को सुनाई नहीं देती इन जनरल इंसान की हक की बातें करता हूं मैं मेरे भाई इंसान को अगर इंसान की तरीके से देखोगे जेंडर के हिसाब से नहीं तो शायद हमें ये फैंसी टर्म जिसको आजकल तुम जैसे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए यूज करते हो उसकी हमें जरूरत ही ना पड़े रिस्पेक्टेड सरला देवी चौधरानी ने जब भारत स्त्री महामंडल के साथ एक नई सोच की शुरुआत करी थी ना कि औरतों को एक सम्मान माना जाए तो उनको 1% भी एहसास नहीं हुआ होगा कि उनकी सोच आजकल तुम जैसे लाखों लोगों के रेलेवेंट बनने का साधन बन के रह जाएगी एक लड़के ने लड़की को थप्पड़ मारा तो हाहाकार मच जाता है पूरे सोशल मीडिया पर मचना भी चाहिए बिल्कुल सही बात है ये लेकिन वहीं अगर कोई लड़की ये सेम चीज कर दे तो आ जाओगे तुम फेक फेमिनिज्म वाले अपनी दुकान चलाने चिल्लाते हुए कि मोर पावर टू यू गर्ल लेट्स गो गर्ल लड़के ने कुछ गलत किया होगा अरे कुछ नहीं है फेमिनिज्म सीधा बोलो मैं ड्रामा करता हूं तुम ही लोग चिल्लाते हो ना कि हमें औरतों को उठाना है लड़कियों को उठाना है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम सोचते हो कि औरतें मर्द जात से नीचे हैं जैसे उनको उठाने की जरूरत पड़ रही है इनडायरेक्टली यही बोल रहे हो तुम कि मेल पावर जिंदाबाद औरतों को उठाना अरे कोई जरूरत नहीं है औरतों को उठाने की या उनको संभालने की खुद से बहुत कैपेबल है वो उनको बस इक्वली ट्रीट करना स्टार्ट कर दो तुम्हारे चक्कर में अगर किसी लड़की को सही में हेल्प चाहिए होती है ना तो एक लड़का 100 बार सोचता है कि उसकी हेल्प करे या ना करे कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है कहीं मैं तो नहीं फंस जाऊंगा कहीं जोमेटो डिलीवरी के बाद या सरजीत सिंह कंट्रोवर्सी के बाद अगला नंबर हमारा तो नहीं आ जाएगा दिस इज द वर्ल्ड दैट वी आर मेकिंग The worst part is कि तुम जैसे लोग इस पॉइजन थॉट को ऐसे फैला रहे हो that it killing the very essence of feminism. Feminism is not about uplifting. It's about equality. क्या ताली का मार रहा पिक्चर चल रही है इधर हरी बत्ती होगी निकल सॉरी अरे बत्ती हो गई निकल बात कर उसका वीडियो बन गया पूरा क्लोज अप ले रहा वो भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फैमिली फ्रेंड जिसके साथ भी शेयर करें सबके साथ शेयर करें एंड गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जाएं
मुझे नहीं पता, मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, जितने लाइक करवा सकते हो ना करवा दो। 24 घंटे के अंदर मिलियन से ज्यादा मुझे लाइक चाहिए, ठीक है? मेरे को नहीं पता। और कमेंट करके आप बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, आपको सबसे ज्यादा हंसी किस पे, आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, तो मेक श्योर आप कमेंट करके बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, यहाँ लाल बटन है, उस पर क्लिक करो, दबा दो, घंटा वंटा सब दबा दो और कर दो क्लिक। और गाइस अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है ना, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है स्केलर वेबसाइट का, वहां जाओ, उसको देखो और फ्री का लाइव सेशन अटेंड करो। एंड गाइस ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ मुझे फॉलो लाइक कर लो। यहाँ मैं अपनी अपडेट देता रहता हूँ, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, शूट्स के BTS सब मैं बताता रहता हूँ, तो प्लीज मेक श्योर आप मुझे फॉलो कर लो। तो गाइस इस बार के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू। भाई साहब, अब तक का रिएक्शन मैंने जितना दिया है, ये मेरा सबसे शांत रिएक्शन है, शांत। मेरे को इतना अच्छा लगा है ना, मतलब पूरा वीडियो देखने के बाद मेरे को लगा नहीं एंड पार्ट जो रहेगा वो इतना यूनिक रहेगा। क्लाइमैक्स और वीडियो का फेवरेट पार्ट वो जो खड़े रह मुड़ता है वो भाई का, एक तो ऐसा बात बोल दिया ना कि उस पे क्या ही मतलब क्या मैं बोलूं, क्या लाइन बोलूं, उसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा है। और जो भी सीन हुआ है इसमें कुछ ऐसा है कि सच्ची में होते। ये दिखाया इसने बहुत फनी तरीके से, बट ऑनेस्टली बहुत सीरियस Serious टॉपिक है topic। जो इसने बहुत फनी वे में दिखाया है, बट ये बहुत एक्चुअली सीरियस मिलता है। सी देखो कैसे है पता है क्या, फ्रॉम फेमिनिज्म व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि उसने जैसे मतलब उसका एक लाइन था कि हम लोग है ना औरतों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। सो बेसिकली मेरा अंडरस्टैंडिंग फेमिनिज्म का ये है कि वी गिव इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज डिस्पाइट ऑफ जेंडर। हाँ ठीक है, मतलब जहाँ पे वी आर, अगर कल को मैं बोलूँ कि एक औरत का काम होता है घर के कपड़े धोना या घर के बर्तन धोना, वो घर के काम बेसिकली, तो पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग मी दैट यू नो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हाँ मतलब आई एम अप्रेसिंग। बट हम लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इसलिए तुम लोग को लग रहा है कि वो काफी नीचा काम है। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट दैट कि ये जॉब करना भी, मतलब ये करना भी बहुत उतना ही जरूरी है बेसिकली, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये औरतों को ही करना है, बट आई एम सेइंग कि ये इम्पोर्टेंट है एज अ पर्सन सीखना, एज अ सिर्फ कोई जेंडर बायस नहीं है। सेकंड थिंग, हाँ वो औरत ही करे या जो भी है। सेकंड थिंग, ये पूरा वीडियो इतना रिलेटेबल है मेरी थ्रू आउट द लाइफ, इतना रिलेटेबल है। कोई भी मतलब बोलते हैं ना, कहीं से भी पॉज करके उठा लो और कोई भी सीन उठा लो, यू विल फाइंड दैट हैपेंड अराउंड यू। हर एक सीन कहीं ना कहीं हमने सोशल मीडिया पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, आजू बाजू होते हुए देखा है, रियल लाइफ में देखा है, किसी से सुना है, सब कुछ। और भाई मैंने जैसे मतलब पहले हमने पॉज लेके भी बोला था, अपार्ट फ्रॉम ये जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं मतलब बोलता हूँ ना कि हर्ष बेनीवाल की राइटिंग को मतलब हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग राइटिंग, इतना सेंसिटिव टॉपिक को लेके प्रेजेंटिंग इट इन अ वेरी कॉमेडिक वे, भाई दिल जीत ले यार। मतलब पंच लाइन और एक जो उसने लाइन बोला है वो और हाँ, और ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब उसने डुअल कैरेक्टर्स इसमें प्ले किए, एक तो आई मीन आई हैव टू से द रियल फेमिनिस्ट और एक तो जो फेक फेमिनिस्ट है, ठीक है? तो उसने मतलब रियल फेमिनिस्ट ठीक है यार, इट वाज लाइक अ नॉर्मल पर्सन पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ नॉर्मली, बट फेक फेमिनिज्म वाले जो उसने रोल प्ले किया है, बाय गॉड भाई, मतलब उस पे बिजली पड़ती है, उससे बुलवाती है ऑल मेन आर डॉग, ऑल मेन आर डॉग। हाँ वो सीन देख के मेरे को याद आता है कि अभी जैसे सीन चल रहा है ऐसा सब, मतलब लड़कियों को ज्यादा मतलब गलत तरीके से, उसमें ऐसा सुना भी। हाँ और सब मतलब बोलते हैं ना, ऑफिस में भी अगर मैं रहेगा तो कुछ रहते हैं थोड़े जो बोलते हैं हाँ लड़के लोग तो उनका तो वैसे ही रहता है, मतलब सुन के कितना बुरा लगता है यार, गलत बात है। आई मीन मतलब अगर हम बात करेंगे ना कि इफ गर्ल्स आर लाइक दिस, तो हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है? और अगर बंदियां बात करेंगे ऑल मेन आर डॉग, तो वो तो सच बात है, हम हैं खुद ऐसा वाला हो जाता है। तो मतलब बंदियां जनरलाइज नहीं करती, जनरलाइज तो हम मर्द ही करते हैं, ये वाला बात। मुझे क्या लगता है ये जो फेक फेमिनिज्म के चक्कर में ना जो एक्चुअल मुद्दे होते हैं ना, वो मुद्दे ही दब जाते हैं। जो एक्चुअल में कुछ गलत होता है ना, तो वो चीज को भी लोग सीरियसली लेते ही नहीं, ये सब की वजह से, फेक फेमिनिज्म की वजह से। वेरी वेरी जैसे कि वो वीडियो ही था, बट वो बंदे ने नहीं क्या आया, वो ट्रैफिक मतलब वो जो था उसमें खड़े रह के बोला कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, हर एक अपॉर्चुनिटी ऐसा मिला, बट उस बंदे ने कैसे एडिट करके उसको बेइज्जती करा दिया। तो जो भी इंसान अगर खड़ा होकर किसी के लिए लड़ रहा है नॉर्मल जेंडर के लिए, तो उसके साथ अगर ऐसा होगा तो आगे थोड़ी ना हिम्मत करेगा कुछ अच्छा करे वो। तो इसमें दो प्रॉब्लम होता है, एक तो उसने हेल्प नहीं किया, और दूसरा जो प्रॉब्लम में था वो
उसको किसी ने हेल्प नहीं किया और जो हेल्प करने वाला था उसने भी हेल्प नहीं किया, दोनों का लॉस हुआ। Exactly. तो ये सब चीजें मतलब ये सब चीज नहीं और होता उसने चाहिए। एक और पॉइंट बोला था कि ना मतलब बोलते हैं ना कि फेक फेमिनिज्म लोग इतना डर का माहौल मतलब बना रहे हैं बंदों के लिए। आई टेल यू दिस इज अ वेरी ट्रू इंसिडेंट। मेरा घनसोली में ऑफिस है और वहां से जब निकलता हूँ ना तो रात के टाइम पे कभी कभी नई ऑटोज वगैरह मिलती है। वहां पे जितने भी बंदे थे ना सबको किसी ना किसी ने लिफ्ट दे दी, बट वो बंदी को नहीं दिया डर के चलते। ठीक है, फाइनली वो बंदी को उबर मिला नहीं मिला पता नहीं, इवन आई वाज वेटिंग फॉर दैट। ठीक है, बट हम लोग का ऑफिस का बस था, सो लाइक आई वेंट थ्रू दैट। इतना सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, जैसे कि मैं एक दिन जा रहा था ऑफिस की तरफ, तो मतलब एक्सीडेंट हो गया एक औरत में और एक नॉर्मल। तो अभी हाईवे क्या, जब पास मिलेगा तब तो क्रॉस करेगा, तो उसने डायरेक्ट डाल दिया। हाँ। तो वो उसमें ऐसा होगा कि वो सही निकली और जो बंदा जो स्ट्रेट जा रहा था वो गलत है, और साफ साफ लोगों को दिख रहा है ऐसा नहीं है। बट अब बंदा गाड़ी से गिरा नहीं और औरत गिर गई, तो वो सोचा कि कितने जोर से ठोका, ये गलत है, आपको स्पीड लिमिट में चलाना है, ये वो वगैरह। और मैं सामने देख रहा हूँ ऐसा सीन है, और हिम्मत भी कैसे करूँ, सब उसके साथ बात कर रहे हैं, मैं इस अकेले बंदे के साथ जाऊँ तो मतलब मेरा भी वही सीन है। तो यही सीन से मेरे को याद आएगा कि मैं अगर सोच रहा भी सही करने के लिए, लेकिन 10 लोग उसके साथ खड़े। एग्जैक्टली। अरे देयर आर लाइक अनगिनत इंसिडेंट ऐसे हैं जो हमको बता सकते हैं, बट वक्त के चलते हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे। सो मतलब ये तो चलता ही रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो फर्स्ट। ठीक है, सब मतलब प्रेमिस काफी ब्यूटीफुली सेटअप किया था कि फेक फेमिनिज्म के जितने भी मतलब बोलते हैं ना प्रोपेगेंडा बोल दो या जो भी आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है फेक फेमिनिज्म का, मतलब फेमिनिज्म के नाम के अंडर पे फेक फेमिनिज्म का जो ट्रेंड चल रहा है उसके लिए एक कर्रा थप्पड़ है ये वीडियो। आई टेल यू दैट। ठीक है, और सेकंड थिंग, ये पहला वीडियो है जिसमें मुझे ऐड देखने में मजा आया। ठीक है, इसमें ऐड की तरह दिखाई नहीं, इसमें ऐड एक रियली सोशल कॉज को प्रमोट करते हुए दिखाई। ठीक है, और जो बोलते हैं ना एक वीडियो का पार्ट लगी, मतलब बोलते हैं कि वीडियो का कंटेंट ही रुक गया और अलग से ऐड दिखाई, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। वीडियो भी साइड बाय साइड चलता रहा, वीडियो का कॉन्टेक्स्ट भी साइड बाय साइड चलता रहा और ऐड भी साइड बाय साइड चलती रही। वो एक अच्छा पार्ट, तो वो एक काफी सही पार्ट था। सेकंड थिंग, फेक फेमिनिज्म इतना स्ट्रांगली उसने पोर्ट्रे किया कि एक बंदी को भी घिन आ गई, मतलब द वे ही वाज आस्किंग द रिपोर्टर टू डू सो एंड सो थिंग्स। ठीक है, कि उसको भी मतलब चिढ़ आ गई यार कि मतलब ये मुझसे क्या क्या करवा रहा है ना। और आई एम श्योर कि श्रुति का भी दिमाग जो चीजों के लिए स्टैंड ले रहे हैं वो चीजों के लिए हमें स्टैंड चाहिए भी नहीं। इनफैक्ट हम खुद स्टैंड ले सकते हैं, खुद स्टैंड ले रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको छोड़ के जो छोटे छोटे कुछ भी स्टूपिड से बहुत मुद्दे होते हैं वो मुद्दों को ये करने लाइक थोड़ा मूड हल्का करने के लिए काफी हैवी हो गया था। जब तक वीडियो देखे तब तक एंजॉय भी किया, लेकिन एंड मोमेंट का देख के हम लोग भी सीरियस हो गए। ये भी सही है, ये भी सही है। और जो भी लोग ऐसा करते हैं गलत चीज, उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मैंने किया तो ये गलत ही था। बट अभी जैसे कि वीडियो में उसने एडिट करके बताया फिर वो फेमस हो गया, तो वैसे उसने भी किया ही रहेगा जो भी ऐसे सब सिनेरियो पे हुआ रहेगा सीन। जैसे उसने मेंशन भी किया जोमेटो और एक बंदे का भी नाम लिया उसने, हाँ कुछ तो सरबजीत सिंह उसका नाम लिया, तो वो दोनों का रेप केस के कुछ तो चक्कर में डाला था, which is वो बहुत लंबा गया था, वो उसके लड़के का गलती भी नहीं था। एक और इंसिडेंट था, सरदार का इंसिडेंट था जहाँ पे बंदे को लेफ्ट लेना था, सिग्नल भी चालू हो गया था, बट उसने इतना ये कर दिया, उसका मतलब बोलते हैं ना जिंदगी के 12 साल और some years, I'm not exactly remembering the numbers, but it was around that, इतने सारे जिंदगी के साल बर्बाद हो गए just because one fake feminism incident। 12 years ना, exactly एकदम से। और जोमेटो वाला भी सीन था, बट मतलब फॉर्चुनेटली जोमेटो वाला सीन जब हुआ ना तब पीपल वर इनफ मैच्योर्ड और इनफ अंडरस्टैंडिंग कि लोगों को समझ में आया कि ये क्या फालतूगिरी चल रहा था, क्या बकचोदी चल रही थी, एंड एवरीवन टुक अ राइट डिसीजन, राइट स्टैंड। तो ये काफी मतलब बोलते हैं ना कि वो टाइम पे, बट जो 12 साल पहले हुआ था वो इंसिडेंट, आई मीन अनफॉर्चुनेटली हम बदल तो नहीं सकते, बट होपफुली हम लोग उससे सीख के मतलब वी कैन लर्न टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि क्या हुआ है, और फिर उसके बाद में ये ले सकते हैं। मुझे लगता है वो जैसे तूने बोला अभी जोमेटो वाला सीन की लोगों ने खड़ा रह के उसका साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंदा मतलब स्टार्टिंग में तो गलत ही प्रूव हो गया था, स्टार्टिंग में तो गलत, बाद में उसको लोगों से बोलना पड़ा कि मैं गलत नहीं हूँ। तो कुछ लोगों ने गलत, कुछ लोगों ने सही करके, जो भी पुलिस रिस्पेक्टेड जो रहेंगे उन्होंने जो भी बोलते हैं ना क्या बोल, जो भी जजमेंट किया रहेगा वो एक्चुअल में जाके उसके फेवर में होगा कि सही में वो गलत नहीं था। लेकिन जैसे कि मैंने उसको वीडियो देखा, वो रो रहा है इधर उधर पब्लिक सोशली, वो बोल रहा है कि मैं गलत नहीं, इतना तक भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तुम लोग ने मतलब बोलते हैं ना कि मैन से मैस्कुलिनिटी छीन लिया,
मतलब बंदे का बंदा होना ही छीन लिया। अब सोचना पड़ता है, जैसे एक इंसिडेंट तूने खुद बोला कि वो ऑफिस में एक बंदी को लिफ्ट नहीं दे रहे, नहीं डर बैठ गया डर बैठ गया। दो बार सोचना पड़ता है यार कि ये बंदी कुछ बोल ना दे, या फिर शी मतलब बोलते हैं ना कि उसके मन में ये ना आ जाए कि हम लोग उसको गलत इरादे से लिफ्ट देना चाह रहे हैं या जो भी है। एंड ऑब्वियसली सी आई नो देयर आर गुड पीपल आउट देयर, ठीक है, जो मतलब बोलते हैं ना कि आए दे मतलब डजंट मैटर हु इज स्टैंडिंग, डजंट मैटर व्हाट इज द टाइम, किसी की हेल्प करना चाहते हैं बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नहीं कर पा रहे। बट अगेन अपन काफी ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो अगेन। इसमें ना मतलब काफी ऐसे पॉइंट्स थे ना जो फेक फेमिनिज्म से है ना मतलब काफी इररिलेवेंट थे, जैसे कि बंदों का खड़े होके सुसु करना। अरे यार उसका फेमिनिज्म से क्या कनेक्शन आ जाता है, आई हैव नो क्लू। सैनिटरी पैड्स वाला भी, सैनिटरी पैड्स मतलब अरे श्रुति मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक में? कुछ ज्यादा इसने ओवर दिखा दिया। हम तो क्वालिफाइड है नहीं इस टॉपिक पे बात छेड़ने के लिए, आप ही कह दीजिए दो बहुत शब्द। सारे मैं देख रही थी तो आई स्वेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा थोड़ा एम्बैरेसिंग था ये वीडियो। जो टॉपिक्स ऐड करने का जरूरत नहीं था उसने वो भी ऐड किया है, पता नहीं क्यों। इनको शायद किसी ना किसी को अच्छा लगा होगा, पर मुझे भी अच्छा लगा। जो मैसेज देना था बहुत अच्छा था, बट वो थोड़े करेक्ट वे में भी दे सकता था। इतना सब ओवर हो गया थोड़ा। नहीं इसके साथ हुआ। अगेन दिस इज आई कॉल दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बट कैसा है पता है क्या, कि जब तक है ना दवा कड़वी नहीं लगती ना तब तक दवा का असर नहीं होता, ठीक है। अभी यू आर वॉचिंग दिस एंड यू आर जजिंग दिस बाय योर पर्सपेक्टिव, बट देयर आर सम पीपल आउट देयर जो मतलब बोलते हैं ना ये सब चीज का फेक ड्रामा कर रहे हैं और उनको उनके तक ये मैसेज पहुंचाना मतलब जरूरी था। तो ये वीडियो इट इज लाइक में सही था मैसेज पहुंचाने के लिए, जो ऐसा काम करता है। भले ही एम्बैरेसिंग हो बट इट वाज नेसेसरी काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं। और उसके बाद मतलब सबसे बेस्ट चीज है ना एज अ फीमेल रिपोर्टर वो बंदी हर टॉपिक को घुमा के इतने रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने का ट्राई करी थी। जैसे कि अभी बहुत सारे रूरल एरियाज में ट्रू स्टोरी किसी को है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि हाउ टू गो थ्रू दिस टाइम्स, मतलब जो भी है, ठीक है। वी आर बीइंग इन सिटीज फॉर्चुनेटली हमको इतना है, बट सबको उतना नॉलेज नहीं है। तो उसके बारे में सो देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मतलब वो पूछ रही थी या जिसका एक्चुअल में आंसर मिलना चाहिए व्हाटसोएवर। वो मतलब ही वही था कि उसका उल्टा जवाब देना ताकि जो है उसको समझ जाए कोई चार सीने हो। तो बट गाइस वो बंदी का और हर्ष बेनीवाल का मेरे को एक्टिंग तो सही लगा। मेरे को सबसे बुरा तो सबसे पहले इंटरव्यूअर के लिए लगा जिसके सर पे भाई कप फोड़ दिया, ठीक है। वो दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट इंसिडेंट। तुम लोग का फेवरेट इंसिडेंट क्या है? मेरा फेवरेट देखो बोला मैंने कि वो खड़े रह के मुद्दा है वो एक सीन था और एक जो एंड वाला जो निकल के वो पूरा सीन 1.5 मिनट या 2 मिनट का पूरा सीन कि वो आता है बताता है ये सही है गलत है और फिर उसका जो बेइज्जती होता है वो पूरा एक सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा लास्ट का था जो लास्ट का मैसेज था वो लास्ट का मैसेज आया वो मैसेज सुन के उसने इतना स्ट्रांगली वो बोला है ना वो चीज बहुत अच्छा था। और वो शीशा वाला सीन भी मेरे को ऊपर ही छोड़ दिया फ्लैशबैक खत्म। मेरा सबसे फेवरेट सीन तो मैं मतलब एज अ वीडियो के हिसाब से मैं बोलूंगा वो एड वाला सीन था। मतलब इट वाज वेरी इंटेलिजेंटली डन, ठीक है। तो वो मेरा फेवरेट सीन था। बाकी गाइस आपका जो फेवरेट सीन था हमको कमेंट्स में बताओ। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब।